राधे कृष्ण भक्तजनों, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सफला एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही जानेंगे कि एकादशी का व्रत का पारण कब और किस समय किया जाएगा और भगवान श्री हरि विष्णु को भोग के समय क्या चीज चढ़ाई जाती है। हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में और तथा दूसरी जो आती है वो कृष्ण पक्ष में आती है। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशियां होती हैं, परंतु अधिक माह की तिथि में यह 26 भी हो सकती है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के एक दिन पहले से दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन ग्रहण नहीं करते, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में अवशिष्ट भोजन ना बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जब एकादशी 2 दिन की होती है, तब दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती है। दिसंबर माह में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला एकादशी पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना की जाती है। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही खास एवं महत्वपूर्ण होता है। मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी का व्रत रखने से जीवन के कष्टों का निवारण होता है। आइए जानते हैं सफला एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत का पारण समय क्या है। पंचांग के अनुसार इस साल पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 दिसंबर यानी बुधवार को रात को 10:29 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन 26 दिसंबर को देर रात 12:43 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर इस साल की अंतिम एकादशी यानी सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर गुरुवार को होगा। इस बार की सफला एकादशी पर 3 संयोग बन रहे हैं, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए विशेष है। ऐसे में एकादशी व्रत होने से उस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा सफला एकादशी के दिन सुकर्मा योग प्रातः काल से लेकर 10:42 तक रहेगा। उसके बाद से धृति योग बनेगा, जो अगले दिन पारण के समय पर भी होगा। व्रत के दिन स्वाति नक्षत्र प्रातः काल से लेकर शाम 6:09 तक रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र है। आइए भक्तजनों जानते हैं सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त। 26 दिसंबर को सफला एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:23 से लेकर सुबह 6:17 तक रहेगा। उस दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:43 तक रहेगा। सफला एकादशी व्रत की पूजा आप सुकर्मा योग में करें। उस दिन शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 7:12 से लेकर सुबह 8:30 तक है। उस दिन सूर्योदय सुबह 7:12 पर होगा और वहीं सफला एकादशी का पारण 27 दिसंबर यानी शुक्रवार को सुबह 7:12 से लेकर 9:16 के बीच में रहेगा। एकादशी व्रत के पारण के दिन द्वादशी तिथि का समापन 28 दिसंबर को सुबह 2:26 पर होगा। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से सभी पाप मिट जाते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। विष्णु भगवान की कृपा से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है और कार्य में सफलता मिलती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए भक्तजनों, अब जानते हैं एकादशी व्रत को किस प्रकार किया जाता है। एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को दशमी के दिन से यानी एकादशी से एक दिन पहले से ही कुछ जरूरी कामों को या नियमों को मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल, शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोगविलास से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें।
भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी अवश्य पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी अवश्य रखें। भगवान की आरती करें। भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजन करने का विशेष महत्व होता है। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे।